अलग हट रहे हैं, बात ही करें ना, ये खुद हट रहे हैं अपनी बात से। आप सब शांति बनाएं कृपया करके। हर मीटिंग में यही मैं कहती हूँ कि सब एक एक करके शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, जिससे कि उसका समाधान निकल पाए। यहाँ पे लड़ने झगड़ने के लिए नहीं आए हैं। नरेश मीणा के थप्पड़ कांड के बाद टोंक की जिला कलेक्टर सौम्या झा भी मीडिया की सुर्खियों में हैं। कलेक्टर सौम्या झा की अध्यक्षता में जल वितरण समिति की बैठक चल रही थी, तभी अधिकारियों के रवैये से परेशान कुछ किसानों का गुस्सा भड़क उठा। वो कलेक्टर मैडम के सामने ही खड़े हो गए और अधिकारियों की सारी पोल खोल डाली। कर्मचारी बहुत गलत कर रहे हैं मेरे किसान के साथ। नहीं आप पक्ष की बात नहीं, नहरों के अंदर तो सफाई नहीं, तो मेरे पानी कैसे करोड़ों रुपया खर्च हो रहे हैं उस नहरों के अंदर। भ्रष्टाचार बहुत आता है, मैं बार बार कहता हूँ, मैं 20 रुपये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार आता है। और मैं कर्मचारियों को भी कहना चाहता हूँ, मैं भी 2 बार सरपंच दूध का दूल्हा नहीं हूँ, मैं सच्चाई बोलता हूँ। मैं टाइम पास कर रहा हूँ सरपंच के अंदर में भी। कलेक्टर सौम्या ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि उनकी हर समस्या का हल निकाला जाएगा। हंगामा करने और शोर मचाने से कुछ नहीं होने वाला। अलग हट रहे हैं, बात ही करें ना, ये खुद हट रहे हैं अपनी बात से। आप सब शांति बनाएं कृपया करके। हर मीटिंग में यही मैं कहती हूँ कि सब एक एक करके शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, जिससे कि उसका समाधान निकल पाए। यहाँ पे लड़ने झगड़ने के लिए नहीं आए हैं। कलेक्टर सौम्या झा के इस आश्वासन के बाद सरपंच पूरी तरह से शांत हो गए। कलेक्टर ने जल वितरण समिति के अध्यक्षों की मांग के अनुरूप ही नहरों में पानी छोड़ने के निर्देश दिए। बीसलपुर बांध से आरएमसी और एलएमसी से पानी छोड़े जाने के बाद टेल तक पहुंचने में लगभग 48 घंटे का वक्त लगेगा। ऐसे में जहां मरम्मत और सफाई का काम नहीं हुआ है, उसे तुरंत पूरा कराने का भी निर्देश दिया गया। देखिए, ये किसानों ने बात उठाई थी कि कहीं कहीं कुछ ऐसे कैनाल्स हैं, उसमें 3-4 कैनाल के हमने नाम भी लिख दिए हैं, उनके कुछ स्थलों में कुछ स्पॉट्स पे ठीक से सफाई नहीं हुई है, कहीं पत्थर है और कहीं डीसिल्टिंग की आवश्यकता है। तो उन सभी स्थलों की हमने सूची बना दी है और संबंधित एक्सीएन को जिम्मेदारी तय कर दी है और ये भी बता दिया है कि इस तारीख तक, मतलब 22 या 23 तारीख तक इसकी सफाई कंप्लीट हो जानी चाहिए, जिससे जब तक वहाँ पे पानी पहुँचे तब कोई अवरुद्धता उसको ना हो। किसानों की एक मांग थी कि जो 8 टीएमसी पानी रिजर्व किया जाता है इरिगेशन के लिए, उसको बढ़ाया जाए, तो आपने कहा कि इसको लेकर समिति प्रस्ताव भेजेगी सरकार। बिल्कुल, ये समिति अपने स्तर पे एक निर्णय पारित करके राज्य सरकार को भेज सकती है। किसानों की ये मांग थी कि जिस तरह से 16 टीएमसी पानी पीएचईडी के लिए रिजर्व किया जाता है, उसी तरह से सिंचाई का 8 टीएमसी पानी भी रिजर्व किया जाए। तो समिति अपने स्तर पे ये बात मिनिटाइज कर रही है और उस प्रस्ताव को पारित कर रही है और राज्य सरकार को भेज रही है। बाकी फाइनल जो उसका निर्णय होगा वो राज्य सरकार से। हर बार की तरह इस बार भी किसानों और अधिकारियों के बीच कहासुनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन कलेक्टर सौम्या झा की सूझबूझ की वजह से बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ी और किसानों की समस्या का समाधान भी निकाल लिया गया। राजस्थान तक के लिए टोंक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट।